राधे राधे। स्पिरिचुअलिटी की ओर कोई आगे बढ़ रहा है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। हर चीज़ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं कोई स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ना चाहता है जस्टिस का कार्ड आया है। आपके जो कर्मा है वो क्लियर हो रहे हैं। आप किंग की एनर्जी में हैं, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, इसके बाद भी आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अध्यात्म में आप आध्यात्म का जो रास्ता आपने चुना है बिल्कुल सही है। मतलब इधर बताया जा रहा है कि आपका जो आपको जो पावर दिया गया है वो यूनिवर्स की तरफ से दिया गया है। यूनिवर्स ने आपको ये पावर दिया है, अथॉरिटी दी हुई है। तो उसमें अभी आप जो कर्म कर रहे हैं आप उसी को ईमानदारी से कीजिए, अध्यात्म को उसमें जोड़ दीजिए। उस काम में अध्यात्म को जोड़ दीजिए कि ये भगवान का दिया हुआ काम है। मतलब ये यूनिवर्स ने जो मुझे सौंपा हुआ है वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और आप उसी वहीं पे अपने आप वहीं पे अपने अध्यात्म को मतलब भगवान का काम समझ के कि मुझे जो सौंपा गया है मैं उसको अच्छे से निभाऊंगा या अच्छे से करूँगी। और उस काम को करते हुए आपको धर्म को उसी में आपके धर्म अध्यात्म को जोड़ना है। जो जिसका भी मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ में जाने का, मतलब हर चीज़ होते हुए भी, सुख सुविधाएं होते हुए भी मन कर रहा है कि जैसे मैं अध्यात्म से जुड़ूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। इस जीवन से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए यही है कि जो आपको काम सौंपा गया है उसको देखिए, पहले उसको अध्यात्म के साथ जोड़िए हर चीज़ को, और आप उस चीज़ से निकल जाएंगे। बहुत जल्द निकल जाएंगे और बहुत जल्द कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ऐसी जानकारी प्राप्त होगी कि आपने सोचा भी नहीं है कि ये जानकारी मुझे कहाँ से, मतलब ये नॉलेज तो मेरे पास था ही नहीं, लेकिन ये नॉलेज मेरे पास कहाँ से आ रहा है ना। भगवान भोलेनाथ आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा है और भोले बाबा आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको अध्यात्म से जोड़ने के लिए। और आपके अंदर जो ये प्रेरणा हुई है अध्यात्म से जुड़ने की, ये भी भोले बाबा की तरफ से है। वो आपको नया जीवन देना चाहते हैं, इसी जन्म में नया जीवन देना चाहते हैं। आपका जो अभी तक के जो कर्मा थे वो इक्वल हो चुके हैं। उसमें आपको जस्टिस मतलब वो क्लियर हो चुका है और उसमें अब आपको इसी जन्म में आपको अध्यात्म से जोड़ा जा रहा है। आप काइंडनेस, आपके अंदर दया की मतलब कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा, आप वैसे भी दयालु हैं लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें आपके सामने बन रही हैं कि आप और काइंडनेस हो रहे हैं, दयालुता आ रही है और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं और कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपको भगवान से जोड़े, यूनिवर्स से जोड़े। तो इसमें आप सक्सेस पा रहे हैं। बस आपको जो कार्य सौंपा गया है यूनिवर्स की तरफ से उसको कीजिए परमात्मा का काम समझ के, और जो भी आपके सामने आ रहा है उससे
उसको भगवान की दया समझिए, भगवान की कृपा समझिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा, उनका शुक्रिया कीजिए कि वो आपको आपको प्रेरणा दे रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही हैं कि जहां आप अटक सकते हैं, मतलब लग रहा है कि ये क्या है, तो वो सिचुएशन आप कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपकी परीक्षा जैसी ली जा रही है ना। तो वो सिचुएशन भी कुछ कुछ ही टाइम के लिए है। जो भी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, जो भी शोर शराबा हो रहा है, वो कुछ टाइम के लिए है। भगवान उसमें हेल्प कर रहे हैं। बस आप अपने मन को शांत रखना है, डाउट, किसी प्रकार का डाउट नहीं करना है, और कुछ ही टाइम मतलब कुछ डरना नहीं है, ध्यान करना है भगवान का। भगवान को याद कीजिए। तो जो किसी का मन कर रहा है, कि बहुत मन कर रहा है स्पिरिचुअल होने का, अध्यात्म से जुड़ने का, और इन सब से निकलने का, बाहर बाहर कैसे निकले, मतलब इससे कुछ अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो इससे बाहर कैसे निकले। तो आप ऐसे ही बाहर निकल सकते हैं कि आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको भगवान का काम समझ के करिए कि भगवान ने आपको एक काम सौंपा है और आपको ये पूरा करना है। और भगवान भोलेनाथ से प्रेयर कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, अध्यात्म में। ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपको आपको अंदर ही, अपने अंदर ही, आपको अपने अंदर से ही ऐसी नॉलेज, ऐसी प्रेरणा आएंगे कि आपको लगेगा कि कहाँ से नॉलेज आ रहा है, कैसे कैसे ज्ञान बढ़ रहा है, मेरे अंदर इतनी जानकारी कहाँ से आ रही है। थैंक यू। जय भोले बाबा।